हेलो। मैं आज जो भी आपने पूछा है वो सबका मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टैली खोल रहा हूँ और तो सबसे पहले हम एक कंपनी खोल रहे हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि बैंक एंट्री मैंने बता दिया है। आइटम क्रिएशन बता। आइटम क्रिएशन के लिए क्रिएट में जाइए, स्टॉक आइटम पे जाइए और यहाँ लिखिए आइटम, जो भी नाम है, आइटम नंबर 1। इसका यूनिट ऑफ मेजर किलो हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो ऑनलाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हमने नंबर दे दिया, तो पूरा नाम लिखिए यहाँ पर। और ये जीएसटी के पर्पज से है कि जीएसटी में क्या होगा, ये भी देखिए दिया हुआ है नंबर। ये जीएसटी के अनुसार कर दीजिए। डिसमल नंबर के बाद कोई डिसमल की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन है किसी सिचुएशन में तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 दे सकते हैं। मैं मानता हूँ नहीं है जगह, जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही। एचएसएन कोड देना है यहाँ पे। एचएसएन कोड कुछ भी आप, मतलब जो भी है वो दीजिए आप। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज में कुछ लिख सकते हैं। दिस इज ए गुड विच इज यूज, इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं। जीएसटी का रेट क्या है वो यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने 12% 18% की। और ये गुड्स है, सर्विस है या कैपिटल गुड्स है वो आप लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी दे सकते हैं अगर साल के पहली तारीख को कुछ है तो। इस तरह से आइटम क्रिएशन हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखा है कस्टमर डेटा क्रिएशन। कस्टमर डेटा क्रिएशन के लिए जो है, यहाँ पे जाइए, क्रिएट में जाइए, लेजर में जाइए, यहाँ पे लिखिए कस्टमर एक। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखिए, कस्टमर का नाम लिखिए, कस्टमर नेम जो भी है, कस्टमर नेम लिखिए। और जो जिसको हम माल बेचते हैं उसको सन्डी डेटर्स कहते हैं। यहाँ पे सन्डी डेटर्स ग्रुप में लिखिए। बिल बाय बिल यस रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अब एड्रेस दीजिए, स्टेट दीजिए, मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर के लिए अलग ऑप्शन है तो बाद में देखेंगे, पहले इतना तो सीखिए आप। F12 करके आप कर सकते हैं। F12 देखिए, F12 करके कॉन्टेक्ट डिटेल कहीं पे है, उसको आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल यस, देखिए यहाँ पे यस मैंने किया। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया, मोबाइल नंबर दे सकते हैं ये सब चीज़। तो ये हमने आपको सिखा दिया। ठीक है। उसके बाद सेलर क्रेडिटर क्रिएशन। क्रेडिटर्स क्रिएशन, तो क्रिएटर क्रिएशन भी देखिए कैसे होगा। यहाँ पे क्रिएट में जाइए, लेजर में जाइए, नाम लिखिए क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर। और ये सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप में आएगा। बाकी सब चीज आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से हो गया। एक्सपेंसेज एंट्री, एक्सपेंसेज एंट्री के लिए जर्नल के थ्रू होगा। तो पहले ये गेटवे ऑफ टेली है, यहाँ पे
वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर के लिए भी शॉर्टकट है, हमने भी लिखा है। तो वाउचर को कई तरीके से, ये पेमेंट को कई तरीके से कर सकते हैं। अगर पे कर रहे हैं तो F5 कीजिए। F5 करके यहाँ पे कैश लिखिए, और यहाँ पे खर्चे का नाम लिखिए, सैलरी। ऑनलाइन अल्ट सी करके ऑनलाइन बना सकते हैं। और ये सैलरी अगर ऑलरेडी है तो इसको प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख देते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है। कंट्रोल A कीजिए, सेव हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी। और अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेंट में मान लेते हैं रेंट खर्चा है, तो अल्ट सी करके रेंट अकाउंट बना लेंगे। इनडायरेक्ट ग्रुप में रखेंगे। रेंट हमने 10,000 दिया मान लेते हैं। इस तरह से ये बन गया आपका। कभी कभी एक्सपेंसेस को ड्यू करते हैं, ड्यू करने की जरूरत पड़ती है, और हम उसको पेमेंट तुरंत अगर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे F7 करके राइट साइड में जर्नल का ऑप्शन है। जर्नल में हम गए, जैसे सैलरी अभी ड्यू नहीं है मार्च का, खास करके साल के अंत में जरूर करना पड़ता है ड्यू एंट्री। मान लेते हैं 1,20,000 रुपया ड्यू है सैलरी का, 31 मार्च को दिया नहीं है, तो उसकी एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट चुनेंगे। और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ही नहीं तो अल्ट सी करके बनाएंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये करेंट लायबिलिटी ग्रुप में है। कंट्रोल A कीजिए, सेव हो जाए। और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं। बीइंग द सैलरी इज ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। तो तीन तरीके से सैलरी एक्सपेंसेस का पेमेंट हो सकता है, एक कैश के थ्रू, एक बैंक के थ्रू, और तीसरा ड्यू करेंगे। जब ड्यू का मतलब हुआ अभी हम पे नहीं कर, और ये साल के अंत में वह उस एक्सपेंसेस के लिए करना पड़ता है जो उस साल नहीं पे किया लेकिन उस साल से रिलेटेड वो एक्सपेंस है। तो उसके लिए जर्नल के थ्रू ड्यू की एंट्री करेंगे। जैसे सैलरी के केस में सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट के केस में रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इस तरह से, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी करते हैं, तो चलो वो तो बात की चीज है ना, वो एडवांस लेवल पे हो। और आपने क्या लिखा है, आपने एक्सपेंसेस बिलिंग, बिलिंग का मतलब सेल हो, तो सेल के लिए F8 पे गए, और यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट कर। तो कस्टमर नेम, या फिर कस्टमर नेम में हम लिख देते हैं ना, राम लिख देते हैं, राम सन्ड्री डेटर्स। तो ये हो गया। अब हमने राम को बेचा माल, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेल किया, सेल है ही नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो हम बना देते हैं अल्ट सी करके, सेल्स लोकल GST @ 18%। अब ये सेल्स के अंदर आएगा, और अप्लीकेबिलिटी GST यस होगा। HSN कोड आप दे सकते हैं यहाँ पे। हेलो। कौन जीमर? LG तो पता नहीं है रे बेटा। एल एम, हाँ वो पता नहीं है मुझे। मैं पूछ के बता सकता हूँ, तुम बाकी ले लो कोई। यूरी, ये तो पूछ के बताता हूँ, पूछ के बताओ, हाँ ठीक। हाँ ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे HSN कोड दे दिया और GST रेट दे दिया है, तो ओके हो गया ये। कंट्रोल A करके आप सेव कर दीजिए तो सेल्स होगा। या आइटम, आइटम आइटम नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिख सकते हैं लैंग्वेज, क्वांटिटी दीजिए, रेट दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज नहीं आया, टैक्स में। टैक्स के लिए हमको बनाना पड़ेगा आउटपुट CGST @ 9%। ग्रुप है ड्यूटीज टैक्सेस, GST और CGST जोड़ेंगे, यहाँ पे 9% लिखेंगे। और देखिए ये नहीं आया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब इस दिक्कत को समझने के लिए हमें F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो F11 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत है। अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या दिक्कत है। आइए यहाँ से आप F11 करते हैं, F11 में अभी भी नहीं आ रहा है। तो 7 में, अच्छा, कोई बात, देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। हाँ, ये F11 यहाँ भी नहीं आया। इसका मतलब है कि चलिए F3 में जाते हैं और अल्टर कंपनी में करते हैं। अल्टर कंपनी में ये देखिए हमने स्टेट नहीं लिखा, स्टेट दिल्ली लिखे ना। तो देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। F11 अभी भी दिख नहीं रहा है और फंक्शन से भी नहीं हो रहा है। तो इसको F11 जरूरी है, तभी बात होने की। F11 नहीं आने का रीजन नहीं समझ में आ रहा। तो हाँ शायद ये, हाँ ये। तो फंक्शन के साथ F11 क्लिक कीजिए। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप में तो जरूरत नहीं होता है F11 की। और यहाँ पे GST देखिए एनेबल है, GST एनेबल है। और ठीक है, GST नंबर लिखिए यहाँ पे, GST नंबर जो कुछ भी, मंथली क्वार्टरली जो भी आप करते हैं। तो 1 अप्रैल 2024 है, तो ये तो ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो सेल्स रजिस्टर में जाइए, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करके वहीं पे आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज नहीं, हाँ एक चीज हमने नहीं किया है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्रिएटर है जिसको बेच रहे हैं उसको भी दिल्ली लिखना पड़ेगा, इसी वजह से वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। और यहाँ कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे दिल्ली लिखिए, यहाँ पे लिखिए आउटपुट CGST, देखिए अपने आप आ गया। तो गलती ये थी कि कंपनी का स्टेट नहीं लिखा था, और जिस डेटर को हम बेच रहे हैं उसका भी स्टेट नहीं लिखा था। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक नहीं निकल रहा था, क्योंकि सेम स्टेट में ही CGST और SGST लग सकता है, और स्टेट किसी का नहीं दिया था। तो सॉफ्टवेयर कैसे कंप्लीट कैलकुलेट करता है। एक और टैक्स लगता है उसके साथ साथ, आउटपुट SGST @ 9%।
और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में आएगा, जीएसटी में आएगा, एसजीएसटी में आएगा, 9% में आएगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से बिलिंग करना हमने आपको बता दिया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कई तरह की समस्याएं आती हैं साथ में। तो इसके लिए टेली हेल्पलाइन है, आप उससे संपर्क कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। ठीक है। और क्या भेजा है वो मैं देख लेता हूँ। बिलिंग हो गया, और आपने कुछ नहीं लिखा। तो इस तरह से आप सीखिए इसको, और मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हूँ। हाँ, तो ठीक है ना। ये आपने बिलिंग लिखा है, आपने फोटो भेजा है, तो मैं प्रिंट दिखा देता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू क्या है। इस तरह से आप फोटो भेजा है, उस तरह से हम यहाँ भी आपको दिखाते हैं। तो अल्ट पी करके प्रिंट प्रीव्यू में आ सकते हैं। और अभी आया नहीं है यहाँ, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। अल्ट पी से आता है। अच्छा। हाँ, आ तो गया। हाँ, करंट, इसको बाद क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू पे जाइए। द प्रिंटर ड्राइवर इज इनकम्पैटिबल, री इंस्टॉल्ड द ड्राइवर, इसलिए वो प्रिंट ऑप्शन प्रीव्यू हमारा नहीं दिखा रहा। तो ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे याद आ रहा है, कुछ बताया था प्रिंट वालों ने, ये टेली वालों ने, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो चूंकि मेरे कंप्यूटर लैपटॉप के साथ प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए रिव्यू नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी दिखाता है। वो कुछ टेली वालों से हेल्प लेके बात करता हूँ। तो 1 मिनट रुको। तो प्रिंट प्रीव्यू आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका सेल्स है, और यहाँ पे अल्ट पे कीजिए, करंट पे जाइए, प्रीव्यू पे जाइए। ये आपका प्रीव्यू दिख गया। तो मैं आपको बता रहा था, तो इसको मैं दोबारा बताता हूँ। तो ये आपका स्क्रीन है सामने में, सेल्स इनवॉइस का, अल्ट पे कीजिए, करंट पे जाइए, प्रीव्यू पे जाइए। ये आपका प्रीव्यू दिखा है। तो आपने जो कुछ भेजा है वो यही है। आपने बिल को प्रिंट के रूप में दिखाया है, तो ठीक है ना। इसमें आइटम है, रेट है, सब चीज है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आए तो वो स्पेसिफाई कीजिए मुझे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। और ये आप दिखा रही है किसी का लेजर,
तो लेजर देखने के लिए मैं आपको बता दूं, लेजर में मैं समझ रहा हूँ कि लेजर बता रहे हैं आप दिखाने में। लेजर देखने के लिए किसी का गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर और रिपोर्ट, अकाउंट्स, बुक्स, लेजर और जिसका भी चाहे आप देख सकते हैं। अल्ट F1 करके आप इसका डिटेल व्यू देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए जैसे ये है, इसका डिटेल में गए ऐसे कर अल्ट F1, जैसे ये, तो ये अल्ट F1 है ही, आप पहले, आप पहले पहले से ही है अल्ट F1। इस तरह से आप अल्ट, जैसे ये है तो अल्ट F1 करेंगे तो ये देखिए पूरा डिटेल आप इसका आ जाएगा। तो ये है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और क्या चाहिए आपको, और कोई दिक्कत और होगी तो मुझे बताइए। ठीक है, मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ और बना के भेजा। थैंक यू।